नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आसाम राइफल्स के द्वारा टेक्निकल और विभिन्न ट्रेड्समैन के लिए रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं आसाम राइफल्स की वेबसाइट assamrifles.gov.in पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्स न्यू करके एक सेक्शन इसमें लाइव चल रहा है। इस पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देखा जा सकता है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। आप देखेंगे ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स के अंतर्गत टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 के संबंध में एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 10 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। एलिजिबल कैंडिडेट आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 के अंतर्गत 19 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 21 अक्टूबर 2023 से। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आसाम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 का आयोजन 18 दिसंबर 2023 को और उसके बाद ग्रुप बी और सी पदों के लिए टोटल पदों की संख्या 161 है, आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट जिस राज्य या यूनियन टेरिटरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उससे संबंधित उनके पास में डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी होना चाहिए, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, ग्रुप बी के पदों के लिए जैसे रिलीजियस टीचर, ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि ग्रुप सी के पदों के लिए एक्सेप्ट रिलीजियस टीचर, ब्रिज एंड रोड पोस्ट के अतिरिक्त 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में। एसबीआई करंट अकाउंट जो दिया गया है, इसके फेवर में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST या फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी परिस्थिति में उसको रिफ़ंड नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस पेमेंट करनी होगी। इन पदों के लिए जो आयु सीमा है उस कम से कम 18 साल और अधिकतम 23 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट इंक्लूसिव होंगी। दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, सर्विंग आसाम राइफल पर्सनल्स को 40 साल तक की एज यहाँ पर रिलैक्सेबल होगी, जबकि सर्विंग पर्सनल आसाम राइफल्स SC ST कैटेगरी को 45 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड का। तो एक्सरे हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट हवलदार, सर्वेयर ITI, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के पदों के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो रखी गई है हिल एरिया कैंडिडेट्स को 165 सेंटीमीटर, जबकि
छाती बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट रखी गई है ऐसे कैंडिडेट जो ट्राइब कास्ट से रिलेटेड हैं 162.5 सेंटीमीटर और छाती बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए मिनिमम यहाँ पर हाइट रखी गई है शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए और हिल एरियाज के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन यहाँ पर ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा नायब सूबेदार ब्रिगेड और रोड्स के लिए, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए सभी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरिया कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए और चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट जो रखी गई है शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, छाती बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वारंट ऑफिसर के पदों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रखा गया है ऊंचाई मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 और फीमेल के लिए 155, चेस्ट बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर और जो हाइट और चेस्ट की कंडीशन यहाँ पर आप देखेंगे सेम है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, जबकि चेस्ट जो रखी गई है 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पीएसटी जो होगा नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर्स के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट जो होगी 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। हिल एरियाज के लिए पुरुषों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 78 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऐसे कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा इसके लिए जो कि क्वालिफाइड करेंगे इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। पीईटी के लिए सभी जो इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 8.30 मिनट्स में कवर करनी होगी। लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 मिनट्स में और यहाँ आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की जो दौड़ है वो 5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट केवल टेक्निकल ट्रेड्समैन पर्सनल्स के लिए कंडक्ट कराया जाएगा ऐसे कैंडिडेट्स का जो कि पीईटी और पीएसटी में क्वालिफाई हो जाते हैं। ट्रेड टेस्ट के लिए कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास्ड इन स्किल और ट्रेड टेस्ट will only be allowed to written examination. Written examinations question paper written test will comprises 100 marks. Minimum qualifying marks जनरल EWS के लिए 35%, 30%, 33% SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए who are success in PET PST documentation trade skill test written test will be shortlisting for the next stage of selection detailed medical examination DME on the basis of merit list। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कैंडिडेट्स को 4 गुने टोटल वैकेंसियों के अंतर्गत बुलाया जाएगा। तो यहाँ पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए इनिशियल रैंक यहाँ पर होगी वारंट ऑफिसर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आवेदक की इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसके साथ साथ स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो हैं कंप्यूटर पर डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ, ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट का होगा।
इंग्लिश में और 65 मिनट का हिंदी में कंप्यूटर पर। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। रिलीजियस टीचर का पद इनिशियल रैंक नायब सूबेदार का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए विद माध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। आयु सीमा 18 से 30 साल। ट्रेड लाइनमैन फील्ड केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक जो होगी राइफलमैन की होगी। आयु सीमा यहाँ क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए आवेदक, और आयु सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के पदों के लिए जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इनिशियल रैंक राइफलमैन की होगी, आवेदक ने 10वीं पास की हो और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आयु सीमा 18 से 25 साल। ट्रेड ब्रिज और रोड के अंतर्गत जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए हैं, इनिशियल रैंक यहाँ पर दी जाएगी सूबेदार की, नायब सूबेदार की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। आवेदक पास और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से। आयु सीमा 18 से 23 साल के बीच। ट्रेडमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है ये पद। नायब सूबेदार की तरह नियुक्ति होगी। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में या सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा 18 से 30 साल। ट्रेड ड्राफ्ट्समैन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वारंट ऑफिसर पद दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए और इसके साथ ही 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आयु सीमा 18 से 25 साल। ट्रेड प्लम्बर के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक राइफलमैन की दी जाएगी, 10वीं पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर का। आयु सीमा 18 से 23 साल। ट्रेड सर्वेयर ITI केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। हवलदार का पद मिलेगा, 10वीं पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट सर्वेयर का होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 साल के बीच। ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, हवलदार का पोस्ट यहाँ मिलेगी। आवेदक 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आयु सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज पदों की जो डिटेल है विज्ञापन में जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना होगा संबंधित वेबसाइट पर जाकर। तो इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए assamrifles.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों टेक्निकल और ट्रेड्समैन के इन पदों के लिए आसाम राइफल्स के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 21 अक्टूबर 2023 से और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 19 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर आसाम राइफल्स को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं और अपने देश की जो रक्षा ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में 17 नवंबर 2023 केवल ऑनलाइन मोड में। अगर आप भी आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की ज़रूर साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।